आज नया साल पे हम जानेंगे कि नया साल क्यों मनाया जाता है और नया साल 1 जनवरी को ही आखिर कब से मनाना स्टार्ट किया गया, इसके बारे में। 15 अक्टूबर 1582 में 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत हुई। 1582 से पूर्व नए साल की शुरुआत मार्च महीने से हुआ करती थी। रोमन कैलेंडर के अनुसार 10 महीने और 304 दिन शामिल थे। परंपरा के अनुसार ये रोम के संस्थापक रोमुलस द्वारा बनाया गया था। 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद राजा लूमा पोम्पिलियस ने रोम कैलेंडर में कुछ जरूरी बदलाव किए, जिससे जनवरी और फरवरी के महीने का जोड़ने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 46 ईस्वी पूर्व सम्राट जूलियस सीजर ने अपने समय के प्रमुख खगोलविदों और गणितज्ञों के साथ परामर्श करके एक नया कैलेंडर बनाने का विचार किया, जिसमें 12 महीने और 365 दिन किए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी नया साल 2024 आने वाला है। इसमें मैं संत रामपाल जी महाराज के कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कबीर साहेब जी ने, कबीर परमात्मा जी ने बोला है अपनी वाणी में कि मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। इसका अर्थ होता है कि मानुष जन्म पाने के बाद अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की, परम पिता परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो हमारा जीवन ऐसा है जैसे कि बिना जल के जो कुआं होता है वो दिखने में कितना ही सुंदर हो, अगर उसमें अमृत जल ना हो तो फिर वो बनवाने का कोई लाभ नहीं है। आगे परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुआ से पत्ता टूट गिरे वो बहु न लगता डार। अर्थात कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनि के चक्र काटने के बाद ही हमको मनुष्य जीवन मिलता है। दूसरी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि कोई पुण्य आत्मा जिसका पुण्य अधिक हो उसे ही मनुष्य जीवन बार बार मिलता आ रहा है। उन्होंने कहा है अपनी वाणी में कि जैसे पेड़ से पत्ता एक बार टूट के गिर जाता है, फिर वो दोबारा बहुर नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार मानुष जन्म एक बार होने के बाद हमको दोबारा मानुष जन्म मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मानुष जन्म में सद्भक्ति वर्तमान में गुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार चारों धर्म के पवित्र सदग्रंथ, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत देवी भागवत, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार यथार्थ भक्ति विश्व को प्रदान कर रहे हैं। सद्भक्ति जिन्हें करने के बाद हमें सतलोक का मोक्ष मिलेगा। आगे गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं, न जाने काल की कर डारे, किस भी ढलगा पासा बे, और जिन्हादे सिर पे मौत खुड़क दी, उन्हानु कैंडा हासा बे। अर्थात गुरु नानक देव जी को जब लोग कहते थे कि आप कभी खुशी नहीं मनाते, हमेशा दुखी रहते हैं, तो नानक जी कहते थे कि ये काल का लोक है, मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ पल भर का भी भरोसा नहीं है कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। जिसके ऊपर सिर पे मौत मंडरा रही है उसे कैसे हंसी आ सकती है। दोस्तों, नए साल में हम सभी पार्टियां मनाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, खुशी मनाते हैं। ये कोई खुशी मनाने का नहीं है। एक बार विचार करिए कि पटाखों फोड़ने से कितना प्रदूषण होता है, आग लग जाती है।